सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमवर्क एक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने आईसीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर ट्रांसपिरेशन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर आउट कर दें कि इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली हर साल ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और अगर आप लोग को सारे ही पीवाईक्यूज का वीडियो देखना हो तो सारे पीवाईक्यूज को ऑलरेडी चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड करा चुके हैं। उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हर चैप्टर की तरह हम लोग के ट्रांसपिरेशन चैप्टर के भी 2-3 कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल ही हम लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन हम लोग को मिलता है वो है एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन, कि इन दोनों डायग्राम में से आपको कोई भी एक डायग्राम एक्सपेरिमेंट का दे दिया जाएगा और इसके फॉलोअप्स में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन अल्टरनेटिवली हम लोग के हर साल ही पूछे गए हैं। 2025 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन के साथ मिक्सअप था, तो उस क्वेश्चन को हम अपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाएगा तो इन दोनों डायग्राम में से कुछ एक डायग्राम दिया रहेगा या फिर डायग्राम आपका इससे हटके भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक चीज आप लोग देखिएगा कि उसमें प्लांट में वाटर के साथ कुछ ना कुछ हरदम मिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वाटर के साथ यहाँ पे ऑयल को मिक्स करा जा रहा है और यहाँ पे पूरा ही वाटर को मरकरी के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। और आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इसी तरीके से बनेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग का एक वेइंग मशीन है, यहाँ पे मेजरिंग के लिए पूरा एक ट्यूब लगा है। तो जब भी वाटर को मेजर किया जा रहा होगा कहीं पे भी, वाटर लॉस को मेजर किया जा रहा होगा कहीं पे भी, तो वो हम लोग का ट्रांसपिरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन तो एक्सपेरिमेंट का नाम लिखने का आएगा, तो आप लोग लिख देंगे ट्रांसपिरेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसपिरेशन आपका क्या है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन या डिफाइन द प्रोसेस। तो वो हम लोग अभी आगे अपने क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। फिर इन दोनों एक्सपेरिमेंट के अलग अलग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेइंग मशीन क्यों लगा है हम लोग का, इसके अंदर मरकरी क्यों यूज किया जा रहा है, यहाँ पे ग्लास ट्यूब किस लिए यूज किया जा रहा है, फिर वाटर के ऊपर हम लोग ऑयल को क्यों डाल रहे हैं, या फिर भी पूछ सकता है कि ट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन कब कम होगा, ट्रांसपिरेशन को हम लोग कैसे डिक्रीज कर सकते हैं या फिर कैसे ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही 5-6 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग के एक्सपेरिमेंट को लेके हर साल ही रिपीट किए गए हैं। तो अपने फॉलोअप स्लाइड्स में हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे किस एक्सपेरिमेंट के साथ कौन सा क्वेश्चन हर साल ही पूछा गया है। तो जब हम लोग का ये वाला एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है ट्रांसपिरेशन का, तो उसके फॉलोअप्स में जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग के, वो कुछ ये क्वेश्चन है कि पहले तो बता देगा कि ये जो डायग्राम है इसमें एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा रहा है और ये एक फिनोमिना को हम लोग इससे जनरेट करेंगे, तो उसका नाम लिखिए। तो वो पहले ही हम लोग देख लिए, वो हो जाएगा हम लोग का ट्रांसपिरेशन। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस प्लांट में यहाँ पे जो हम लोग का मरकरी है वो राइस करेगा कि नहीं, वो बढ़ेगा कि नहीं, और इस पेड़ के बीच में ये जो ग्लास ट्यूब पतला सा लगा गया है वो ग्लास ट्यूब किस टिश्यू के रिप्लेसमेंट में लगा है या किस टिश्यू को वो बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग का मरकरी फिल है और ये जो बीच में टिश्यू है तो वो मरकरी को ऊपर अपलिफ्ट कर रहा है। हम अपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़े थे और क्लास 8 में भी पढ़े हैं, हम लोग 9th में भी पढ़े हैं कि ये क्या करता है, जाइलम है जो कि जमीन से हम लोग के वाटर को ऊपर ले जाता है। यहाँ पे वाटर ही हम लोग का अपटेक हो रहा है, तो वो टिश्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग का जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और मरकरी का लेवल हम लोग का ऊपर जाएगा ही। तो हम लोग का एक्सपेरिमेंट में समझिए यहाँ पे ये है और यहाँ पे हम लोग का वो ट्यूब है और यहाँ पे पूरा मरकरी भरा हुआ है। तो जब ट्रांसपिरेशन होगा तो लीफ से पानी इवोपरेट करेगा। अब क्योंकि इसके अंदर मरकरी है तो मरकरी भी हम लोग का धीरे धीरे ऊपर फ्लो करना चालू करेगा। मरकरी ऊपर फ्लो करेगा तो हम लोग का मरकरी का लेवल राइस होगा, ये कि ट्यूब में मरकरी का लेवल राइस होगा। और फिर पूछ रहा मरकरी का लेवल राइस हो रहा है तो जो ट्यूब उसके जगह पे लगा हुआ है, जिस टिश्यू की जगह पे लिखा हुआ है, तो टिश्यू कौन सा होगा, तो टिश्यू हम लोग का जाइलम होगा, क्योंकि हम लोग को पता है जाइलम ही सॉइल से मटेरियल्स को ऊपर प्लांट में अपलिफ्ट करता है। फिर इस एक्सपेरिमेंट से ये जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बनता है वो ये बनता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस का नाम नहीं बताया, हम लोग को पता है ट्रांसपिरेशन हो रहा, तो ट्रांसपिरेशन जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा तो कैसे होगा, वो बढ़ेगा या धीरा हो जाएगा, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो कैसे बढ़ेगा या घटेगा। ह्यूमिडिटी जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब हवा में पानी कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एयर ड्राई है तो वो और ज्यादा पानी को लीफ के ऊपर से लेगा। तो हम लोग का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जब एयर ड्राई रहेगा, लेस ह्यूमिडिटी रहेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का हाई टेम्परेचर को लेके, तो टेम्परेचर भी जब ज्यादा होगा तो हम लोग देखें कि जब हम लोग को टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम लोग को स्वेटिंग आउट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पसीना होता है जब बहुत गर्मी होता है। तो ट्रीज के साथ में, प्लांट के साथ में भी सेम होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम लोग का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग के 2 ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पूछे गए थे, और 2-3 कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि दोनों एक्सपेरिमेंट में पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे एक साथ। अब अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के कुछ फॉलोअप्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहले तो इसमें पूछा जाता है कि ये जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है इसका क्या नाम है, और हम लोग को बताना है कि अगर इसमें हम लोग वाटर की जगह ऑयल को ऐड क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का एक जार है और जार के अंदर हम लोग वाटर और ऑयल दोनों ही ऐड किए और फिर उसके अंदर प्लांट को लगाए हैं और नीचे एक वेइंग स्केल है,
कि उसको मेजर करने के लिए एक स्केल को लगा दिए हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है तो इसके अंदर ऑयल और वाटर दोनों डाला गया, तो इसका मतलब ये ट्रांसपीरेशन को चेक करने के लिए है। तो प्रोसेस का हम लोग नाम लिख देंगे कि वो है ट्रांसपीरेशन। फिर पूछ रहा है इसमें ऑयल क्यों डाला गया है, तो इसको पानी के ऊपर ऑयल इसलिए डाला गया है कि धूप जब पड़ेगा तो फिर हम लोग का पानी इवोपरेट ना हो जाए, ताकि हम लोग करेक्ट ट्रांसपीरेशन को मेजर कर लें। क्योंकि हम लोग जब भी पानी में ऑयल डालते हैं तो देखते हैं पूरा ऑयल जो हम लोग का ऊपर आ जाता है और पानी उसके नीचे दब जाता है या छिप जाता है। इससे क्या होगा, जब धूप हम लोग का ऑयल पे पड़ेगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो ऑयल की वजह से वो पानी हम लोग का इवोपरेट नहीं हो पाएगा। तो इसके आंसर में भी देखिए ये लिखा है कि ऑयल वॉज एडेड टू द वाटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाई इवोपरेशन, ताकि हम लोग का पानी इवोपरेट ना हो और हम लोग करेक्ट मेजर्स या रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कैलकुलेट कर लें। इस एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि अगर हम लोग इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, इस प्लांट को 4 घंटा धूप में रख दें तो आप क्या इसमें चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे इसके इनिशियल और फाइनल वेट में। क्योंकि हम लोग इसको तो वेट मशीन पे रखे हैं, क्विक मशीन में रखे हैं, तो अगर हम लोग धूप में रख दें तो 4 घंटे के लिए, तो क्या होगा, हम लोग को इसको एक रीजन से एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग धूप में रखेंगे तो अभी हम लोग इसके पहले कुछ क्वेश्चंस के पहले देख के आए कि धूप में रखेंगे गर्मी बढ़ेगा तो इससे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, हम लोग का इसका वेट कम होने लगेगा। तो हम लोग इसी चीज को लिख देंगे कि व्हेन प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट फॉर अ 4 आवर तो द फाइनल वेट ऑफ प्लांट विल बी लेसर देन द इनिशियल वेट, कि अब जो प्लांट का वेट है वो पहले के वेट से कम हो जाएगा। बिकॉज सम वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय ट्रांसपीरेशन। एरियल पार्ट कौन सा प्लांट होता है, तो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, तो ये लीफ का जो टॉप पार्ट होता है, एकदम ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वहां से क्या होगा, हम लोग का ट्रांसपीरेशन के थ्रू कुछ वाटर लॉस हो जाएगा, नेचर में वो ट्रांसपीरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हम लोग का इस एक्सपेरिमेंट का या फिर इस पूरे सेटअप का वेट कुछ कम हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप लोग को एग्जाम में ये सेम डायग्राम मिले, क्योंकि डायग्राम को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। सेटअप आपका सेम रहेगा, बस ये जो आप लोग का जार है इसको चेंज कर दिया जाएगा। कभी ये ट्रायंगुलर जार होता है, कभी इसके जगह आप लोग को पॉट रख दिया जाता है, कभी कभी एक्सपेरिमेंट में वाटर बॉटल टर्म का भी यूज किया जाता है। लेकिन हर जगह आपके यही 3-4 क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं और इनके आंसर भी यही रहेंगे कि प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेट लॉस क्यों हो रहा है इसका, फिर इसमें क्यों ऑयल ऐड किया गया है, मरकरी का लेवल राइज करेगा कि नहीं, और कंडीशंस को हम लोग चेंज कर देंगे कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, घटा देंगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी से कैसे अफेक्ट होगा, फिर हवा चलेगा तो क्या होगा। तो इन सब टर्म्स के हिसाब से आप लोग नॉर्मली सोचिएगा कि आप लोग को स्वेट कब ज्यादा होगा कब कम होगा, और सेम यही फिनोमिना इन पूरे ट्रांसपीरेशन चैप्टर पे अप्लाई होगा। कि इसके फॉलोअप में जो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन में बताना है हम लोग को, एक ह्यूमिड कंडीशन और एक विंडी कंडीशन है। तो ह्यूमिड कंडीशन मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो नेचर में प्रेजेंट है वो ज्यादा है। तो जब हवा में पहले ही ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है तो हम लोग का ये वाटर लेवल ऊपर जाएगा ही नहीं, बराबर रहेगा। ऑलरेडी पानी है हवा में तो फिर ट्रांसपीरेशन हम लोग का कम होगा। और सेकंड कंडीशन देखिए आपका विंडी कंडीशन है कि बहुत हवा चल रहा, तो हम लोग देखिए जब हवा बहुत ज्यादा चल रहा है तो क्या होगा कि वो लीफ के एरियल पार्ट से हवा बार बार खुद को टच करके जाएगा, तो बार बार खुद को टच करके जाएगा तो लीफ ड्राई होगा, जिससे ट्रांसपीरेशन बढ़ता चल जाएगा। तो यही लिखा है ड्रॉप इन लेवल ऑफ वाटर इन द जार एज रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज, कि ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ेगा तो फिर पानी का लेवल कम होने लगेगा, इससे हम लोग का वेट भी कम होने लगेगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन जल्दी हो रहा तो फिर क्या पानी जल्दी जल्दी इवोपरेट हो रहा है या ट्रांसपीरेट हो रहा है, तो हम लोग का इस जार का वेट भी कम होने लगेगा। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन को देखा गया कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट में ही पूछे गए हैं। हम इस एक्सपेरिमेंट के साथ इसलिए लगाए हैं क्योंकि 2019 और 20 में इस एक्सपेरिमेंट के साथ ये क्वेश्चन आया है, लेकिन उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग का ये प्रीवियस वाले एक्सपेरिमेंट के साथ भी आया है। कह रहा है कि वो जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो हम लोग उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मतलब उस ट्रांसपीरेशन को कैसे रोक सकते हैं। तो ट्रांसपीरेशन हम लोग को पता है स्टोमाटा की वजह से होता है, तो अगर वो स्टोमाटा सटन रहे तो ट्रांसपीरेशन हम लोग का रोक सकता है। दूसरा, जब लीफ बहुत पतला हो, नैरो लीफ पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा तो उसका एरिया कम हो जाएगा, जिससे ट्रांसपीरेशन हम लोग का धीरे होगा। और तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि लीफ का सरफेस हम लोग कम कर दे, उसको कम एक्सपोज करे या फिर उसको रोल करके फोल्ड कर दे। अभी देखिए लीफ का सरफेस इतना बड़ा है तो हम लोग का ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा होगा। अब इसी लीफ के सरफेस को हम लोग मोड़ के एकदम लीफ को पतला कर दे रहे हैं, इतना पतला कर दे, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इस लीफ के सरफेस एरिया से बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन डिफाइंड ट्रांसपीरेशन। तो ये डिफाइंड ट्रांसपीरेशन इन दोनों ही सेटअप्स के क्वेश्चन में, इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ट्रांसपीरेशन हम लोग का क्या है, तो ट्रांसपीरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ट्रांसपीरेशन क्या है, तो ट्रांसपीरेशन हम लोग का लॉस ऑफ वाटर है, जब वाटर हम लोग का इवोपरेट या ट्रांसपीरेट हो जाता है, कहां से, लीफ के एरियल पार्ट से। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का वाटर इवोपरेट स्टेम से भी होता है, सॉइल से भी होता है, लेकिन वो वाटर जो हम लोग का एरियल पार्ट ऑफ लीफ से इवोपरेट होगा वो हम लोग का ट्रांसपीरेशन कहलाएगा।
इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखिए तो हम लोग को दो एडवांटेज बताना है ट्रांसपीरेशन का, और ये भी आप लोग देखिए तो 2016, 18, 19, 23, 24, 25 इतने सारे ईयर में, ये पिछले 10 ईयर्स में एटलीस्ट 6 टाइम हम लोग का पूछा गया है। ट्रांसपीरेशन का दो एडवांटेज क्या है, ये एक तो कूलिंग इफेक्ट देता है कि प्लांट कूल रहे, वरना अगर वो पानी को इवोपरेट नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। और दूसरा ये एक सक्शन ऑफ सैप को क्रिएट करता है, मतलब सॉइल उस चीज को फिर वाटर को ऊपर लेते चलता है, जिससे क्या होता है वो डिफरेंट न्यू न्यूट्रिशंस को भी गेन करता है। और उसके बाद हम लोग को पूछा जाता है गैंग्स फोटोमीटर करके हम लोग का एक मशीन होता है जो कि ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को नापने में काम आता है। तो हमको पूछता है इसका दो लिमिटेशन बताइए क्या है। इसका लिमिटेशन की मतलब ये आप लोग क्या करिएगा, गैंग्स फोटोमीटर का डेफिनेशन भी याद करके जाइएगा। वैसे तो पूछा नहीं गया, लेकिन ऑड वन आउट में कभी कभी गैंग्स फोटोमीटर को पूछ लिया जाता है। तो गैंग्स फोटोमीटर का जो हम लोग का दो लिमिटेशन है वो एक ये है कि इससे जो एयर बबल को हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है उस अपैरेटस में, उस सिस्टम में, वो थोड़ा टफ होता है, वो इजी नहीं होता है कि उसके अंदर एयर बबल्स को प्रोड्यूस करना। और दूसरा क्या, उसका जो ट्विग होता है, जो पार्ट होता है उस एयर बबल को प्रोड्यूस करने वाला, वो हरदम अलाइव नहीं रह सकता, वो टूट जाता है, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता है। तो ये हम लोग का इसका दो लिमिटेशन हो गया। अगला जो हम लोग का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है डिफाइन ग्यूटेशन, और फिर ये ट्रांसपीरेशन से कैसे अलग है। क्वेश्चन कभी तो हम लोग का इस फॉर्म में आता है, कभी हम लोग का डायरेक्टली ही डिफरेंशिएट में आ जाता है। तो हम उन दोनों को ही ऐड करके यहाँ पे इसके ईयर्स को बताएं कि ये कब कब रिपीट हुआ है। तो कभी कभी ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड ग्यूटेशन। अब हम लोग का वाटर लॉस होगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में और लीफ के मार्जिन से, तो वो हम लोग का ग्यूटेशन कहलाएगा। और जब हम लोग का वाटर लॉस होगा स्टोमेटा से फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द लीफ, तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा, वो हम लोग का ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। तो देखिए ये हम लोग का लीफ हो गया। अब क्या है, लीफ के यहाँ से जो वाटर लॉस होगा, टिप से इसके जो लॉस होगा, इसके मार्जिन से जो लॉस होगा, इसके साइड वाले पार्ट से जो वाटर लॉस होगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, कि हम लोग देखते हैं लीफ पे ड्रॉपलेट्स भी रहता है उसके साइड में, तो जो यहाँ से इसके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर लॉस होता है उसको हम लोग ग्यूटेशन कहेंगे। और उसके इस जो सरफेस पे से वाटर लॉस होता है इसके, क्योंकि स्टोमेटा लीव्स में यहीं पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से जो वाटर इसके लॉस होते हैं उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर से यही कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग के हर साल ही रिपीट होते हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये कुछ वो क्वेश्चंस है जो कि हर साल ही रिपीट हुए हैं, तो इस साल भी इन क्वेश्चंस का पेपर में आने का 95 to 99% चांस है। और फिर से बता दे रहे हैं, ये हम लोग के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल ही पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप लोग को सारे ही PYQs को देखना है तो सारे सब्जेक्ट के PYQs का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।